जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आपका इस चैनल पे, जहां पर हम रेलवे के सभी एग्ज़ाम कवर कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम यानी आपके आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के सभी इम्पोर्टेंट मेन प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में आधारित होंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जैसे कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर टाइम पे टाइम मिल जाएंगी। पिछले क्लास में हम मध्ययुगीन भारत और प्राचीन भारत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास ले रहे थे। ये अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पिछले वाले वीडियो ज़रूर जाके देखिए। सो हमारा ये वाली क्लास आपके आधुनिक भारत के बारे में, कुछ आधुनिक भारत के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड क्रैक एग्ज़ाम। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। मतलब भारत में आने वाले सर्वप्रथम व्यापारी कौन थे। सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन अंग्रेज, या ऑप्शन बी पुर्तगाली, या ऑप्शन सी डच, या ऑप्शन डी फ्रांसीसी। भारत में आने वाले सर्वप्रथम व्यापारी कौन थे। सो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। भारत में सर्वप्रथम आने वाले व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे। और जाने वाले भी लास्ट में अंतिम व्यापारी भी कौन थे, पुर्तगाली थे। सो हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। सो भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। ऑप्शन ए कोलंबस, या ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, या ऑप्शन सी वास्को डी गामा, या ऑप्शन डी अल्बुकर्क। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। सो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। दैट इज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रांसिस दो अल्मीडा जो भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली था। सो बी इज द राइट आंसर। और जैसे भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, बट लेकिन अगर यहाँ पे अगर भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली पूछता तो वास्को दी गामा था। सो ये आपको नोट ध्यान में रखना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, डचों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया। जो डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, वो पुलिकट में किए थे। क्या ऑप्शन, ऑप्शन पुलिकट, या ऑप्शन बी सूरत, या ऑप्शन सी चिंसुरा, या ऑप्शन डी मसूलीपट्टनम। डचों ने कहाँ अपना पहला कारखाना स्थापित किया। सो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। दैट इज ऑप्शन डी मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम ने डचों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। सो सी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों का भारत से अंतिम पतन किस युद्ध से हुआ। जो डच थे उनका युद्ध से किस युद्ध से उनका अंतिम पतन हुआ। ऑप्शन ए वांडीवाश का युद्ध था, या ऑप्शन बी वेदरा का युद्ध, या ऑप्शन सी प्रथम कर्नाटक का युद्ध, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। डचों का भारत से अंतिम पतन किस युद्ध से हुआ। दैट इज ऑप्शन बी वेदरा के युद्ध से। डचों का अंतिम पतन किस युद्ध से हुआ। ऑप्शन बी वेदरा के युद्ध से डचों का अंतिम पतन हुआ। सो दैट इज, ये किनके साथ युद्ध हुआ, तो अंग्रेज। ये पॉइंट ध्यान में रखिए, अंग्रेजों के साथ उनका युद्ध हुआ था। अंग्रेजों के साथ उनका युद्ध हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजों की, उसकी स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में, या ऑप्शन बी 1602 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1605 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1611 ईस्वी में। किस ईस्वी में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। सो दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से राइट कौन सा आंसर होगा आपका। सो दैट इज ए इज द राइट आंसर। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1600 में, दैट इज राइट। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था। जो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आने वाला मतलब जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला यात्री कौन था ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में। ऑप्शन ए
रॉल्फ फिंच थे, ये ऑप्शन बी। थॉमस रो, ये ऑप्शन सी। रॉबर्ट क्लाव, ये ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी नहीं। सो कौन था ऑप्शन, इनमें से हमारा राइट कौन सा आंसर होगा? सो हमारा इनमें से राइट होगा ऑप्शन बी, थॉमस रो। थॉमस रो आने वाला पहला यात्री था। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला यात्री कौन था? जो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। राजदूत के रूप में कौन आया था? थॉमस रो आया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? बालासोर, या ऑप्शन बी पटना, या ऑप्शन सी केरला, या ऑप्शन डी सूरत। कहाँ स्थापित की गई थी अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी? सो हमारा इनमें से डी दैट इज राइट आंसर, सूरत। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की अपनी व्यापारिक कोठी? सूरत में स्थापित की थी। सो सूरत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली? जो कलकत्ता शहर है, जो आज का कल कोलकाता है, जो कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली? सो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए थॉमस रो थे, या ऑप्शन बी विलियम हॉकिंस थे, या ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग थे, या ऑप्शन डी जॉब चार्नक थे। कौन थे कलकत्ता शहर की नींव डाली? सो हमारे इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जॉब चार्नक। सो जॉब चार्नक ने कलकत्ता शहर की नींव डाली। ऑप्शन सेकंड, क्वेश्चन 9, यूरोपीय व्यापारी की प्रारंभ में किस व्यापार में अधिक रुचि थी? जो यूरोपीय व्यापारी थे उनकी प्रारंभ में किस व्यापार में अधिक रुचि थी? जैसे यूरोपीय व्यापारी अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, इनकी सर्वप्रथम किस व्यापार में अधिक रुचि थी? जो व्यापार करते थे भारत में, वो किसके बारे में सर्वप्रथम प्रारंभ में वो किन व्यापार में अधिक रुचि रखते थे? ऑप्शन ए मसाले में थे, या ऑप्शन बी सूती वस्त्र में थे, या ऑप्शन सी नील में थे, या ऑप्शन डी अफीम में थे। किनकी रुचि अधिक थी इनमें से? वो ज़्यादातर रुचि रखते थे ऑप्शन ए मसाले में, उनकी सर्वप्रथम प्रारंभ में अधिक रुचि थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, किस पुर्तगाली ने गोवा जीता था? किस पुर्तगाली ने गोवा जीता था? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, या ऑप्शन डी अल्बुकर्क, या ऑप्शन सी वास्को दी गामा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। किस पुर्तगाली ने गोवा जीता था? सो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डी अल्बुकर्क ने गोवा जीता था। क्वेश्चन 11, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, या ऑप्शन बी 1755 में, या ऑप्शन सी 1765 में, या ऑप्शन डी 1756 में। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? इनमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1757 में। प्लासी का युद्ध को हुआ था 1757 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई 1764 में किनके मध्य हुई बक्सर की लड़ाई? ऑप्शन ए अंग्रेजों और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला के बीच हुआ था, या ऑप्शन बी डच और अंग्रेजी के बीच हुआ था युद्ध, या ऑप्शन सी अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, या ऑप्शन डी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था युद्ध? बक्सर का युद्ध हुआ था। सो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन ए, अंग्रेजों और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला। मतलब अंग्रेजों के साथ कौन लड़े थे? मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला। सो ए इज द राइट आंसर। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन 13, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने किया? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली थी, उसकी समाप्ति किसने किया? सो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, या ऑप्शन बी वो रॉबर्ट क्लाइव थे, या ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस थे,
या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली थे? इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 है आपका, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था वो? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, या ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स थे, या ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव थे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? दैट इज ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स थे। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन थे, या ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग थे, या ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स थे, या ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? भारत के सर्वप्रथम वाइसरॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया गया है? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो को दिया गया, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग को, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी को। किसे सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय दिया गया है? हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सती प्रथा का तथा ठगी प्रथा का समाप्त करने का श्रेय दिया गया है। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया है? हड़प नीति राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाया गया है? ऑप्शन ए सतारा, या ऑप्शन बी नागपुर, या ऑप्शन सी झांसी, या ऑप्शन डी मैसूर। किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाया गया है हड़प्पा नीति राज्यालय सिद्धांत के द्वारा? हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सतारा। हड़प नीति राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाया गया, सतारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली? चार्ट अधिनियम से नींव डाली गई थी, या ऑप्शन बी मेकाले मिनट से, या ऑप्शन सी डिस्पैच से, या ऑप्शन डी हंटर आयोग से। किस प्रणाली की नींव से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की हो गई थी? हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली? हमारा इनमें से राइट होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1735 से मेकाले मेनुट से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डाली गई थी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए, इनमें से सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए मेकाले को, या ऑप्शन बी अलेक्जेंडर बर्न्स को, या ऑप्शन सी आउट्स, या ऑप्शन डी चार्ल्स नेपियर को। किसे सिंध विजय का श्रेय दिया गया है? इनमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्रों तथा प्रतिबंध था, इनमें इसे हटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग को था, या ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकाफ को, या ऑप्शन सी चार्ल्स मेकाले, या ऑप्शन डी चार्ल्स वुड। किसे दिया जाता है भारत के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय?
दैट इज़ हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चार्ल्स मेटोकाफ को भारत में समाचार पत्रों तथा प्रतिबंध हटाने का श्रेय दिया गया है। सो हमारी क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये जैसे आने वाले सभी क्लासेस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो ये रहे कुछ आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपके अगले क्लास में।